भगवान श्रीराम से जुड़ी एक पौराणिक कथा हम सब ने सुनी है कि वनवास के दौरान प्यास से व्याकुल पत्नी सीता देवी के लिए उन्होंने धरती भेद कर पानी की धारा बहाई थी। क्या आपको पता है कि ये पवित्र स्थल कहाँ है? ये स्थल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में है। शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर खरसिया ब्लॉक में राम झरना एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो भूपदेवपुर स्टेशन यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर सबसे पास स्थित रेलवे स्टेशन है। रायगढ़ स्टेशन करीब 20 किलोमीटर है एवं खरसिया स्टेशन लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। घने जंगल के भीतर एक प्राकृतिक जलकुंड है जो लगातार बह रहा है और लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। लोगों का मानना है कि यहाँ के कुंड का पानी पीने से आंतरिक और बाहरी शारीरिक रोगों से राहत मिलती है। आइए जानते हैं राम झरना के बारे में। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की भरमार है। इनमें रायगढ़ जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल राम झरना का स्थान बहुत खास है। ये झरना प्रकृति प्रेमी और धार्मिक व्यक्तियों को विशेषकर लुभाता है। ये स्थान भगवान श्री राम के वनवास काल से भी जुड़ा हुआ है। आसपास के लोग छुट्टी के दिन पिकनिक मनाने और घूमने के लिए राम झरना जाना बहुत पसंद करते हैं। आइए राम झरना और इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। रामझरना का आकर्षण मुख्य द्वार से लंबा रास्ता होते हुए घने जंगल के अंदर प्राकृतिक रूप से बना जल कुंड है जिसमें लगातार पानी बह रहा है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्षों के वनवास में करीब 10 साल का समय दंडकारण्य या छत्तीसगढ़ में बिताया था। ऐसा माना जाता है कि राम झरना उन्हीं में एक स्थान है जहां भगवान राम आए थे। इस जगह को देखने आसपास के लोग हर साल भारी संख्या में पहुंचते हैं। साथ ही मुख्य जल कुंड से निकलने वाला पानी आगे चलकर बड़े जलाशय में समाहित हो जाता है, जिससे प्रतिवर्ष सैकड़ों एकड़ खेतों की सिंचाई भी होती है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास काल में पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ आए थे। तब चलते चलते माता सीता का कंठ प्यास से सूखने लगा। उन्होंने प्रभु श्री राम से आग्रह किया कि वे पानी का प्रबंध करें। दूर दूर तक भटकने के बावजूद भी श्री राम को जब पानी नहीं मिला तब उन्होंने बाण से धरती में छेद कर दिया। धरती माता ने भी तत्काल अपनी पुत्री की प्यास बुझाने को अपनी गोद से जल की धारा बहा दी। उस पानी से माता सीता ने अपनी प्यास बुझाई और आशीर्वाद दिया कि इस झरने से हमेशा लोगों और जीव जंतुओं की प्यास बुझती रहे। ये धारा आज भी लगातार बह रही है और इसे ही राम झरना के नाम से जाना जाता है। रामझरना हिंदुओं की आस्था व विश्वास का प्रतीक स्थान है और इसे जिले का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माना जाता है। प्राकृतिक सुषमा से सुशोभित इस क्षेत्र में आपको आत्मिक और मानसिक सुकून मिलेगा। यहाँ श्री राम, लक्ष्मण, देवी सीता और भक्त हनुमान की मूर्तियाँ हैं। आसपास की हरियाली और शांत वातावरण पर्यटकों का मन मोह लेता है। इसके अलावा यहाँ पर्यटकों के लिए स्विमिंग पूल भी बनाया गया है जहाँ लोग नहाते हैं, अपनी थकान दूर करते हैं और छुट्टी का मजा लेते हैं। ये पर्यटन व पर्यावरण शिक्षा तथा भ्रमण के लिए अनुकूल स्थान साबित हो रहा है। यहाँ पर स्कूली छात्र छात्राएं भ्रमण के लिए लाए जाते हैं, इसलिए रामझरना स्कूली बच्चों का पसंदीदा स्थान भी माना जाता है। रामझरना घूमने आप कभी भी किसी भी मौसम में जा सकते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण जगहें इस क्षेत्र में है। यहाँ सिंघनपुर, ओगना, करमागढ़ की पहाड़ियों तथा रायगढ़ के समीप कबरा पहाड़ में प्रागैतिहासिक युग के मनुष्यों द्वारा निर्मित शैलचित्र पाए गए हैं। पुजारीपाली नामक गांव जो बरमकेला विकासखंड में है, पुरातात्विक दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर आप पौराणिक महत्व के और सुंदर प्राकृतिक स्थलों को देखने के शौकीन हैं तो रायगढ़ जरूर जाएं और एक बार राम झरना अवश्य देखें। देश प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं, जल ग्रहण करते हैं और अपने साथ भी यह पवित्र जल भर कर ले जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इससे आंतरिक और बाहरी शारीरिक रोगों से राहत मिलती है। फिर बरसों से सुनी आ रही कथा में वर्णित मूल स्थान को प्रत्यक्षतः देखने का रोमांच तो अलग है ही।